दोस्तों, आपको याद होगा जीरे के ऊपर हमने लगातार आपको अपडेट दिए हैं, देश दुनिया की खबर से रूबरू करा है, साथ में अग्रिम विश्लेषण भी हमारा सत्य साबित होता देखा गया है। चाहे जीरा हो, धनिया हो, लाल मिर्च हो, काली मिर्च हो, प्याज हो या फिर तिलहन और दलहन। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीरा यानी क्यूमिन के ऊपर। भारतीय मसाला बोर्ड ने चालू चित्र वर्ष के आरंभिक 5 महीनों के दौरान मसालों के निर्यात के नवीनतम आंकड़े प्रकाशित कर दिए हैं। इन आंकड़ों को यदि हम देखें तो ये पता चल रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से अगस्त अवधि में जीरे में 26% तक का निर्यात में कटौती या घटत हो गई है। और यही वजह है कि जीरा उत्पादन करने वाले किसान एवं व्यापारी अब थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऊझा में स्थानीय थोक बाजार के जो किराना बाजार हैं वहाँ पर जीरे की कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। एनसीडीएक्स के ऊपर भी जीरे के भाव उतार चढ़ाव में देखे जा रहे हैं। 23,525 पे ये कल बंद हुआ था और आज 23,550 रुपये पे खुलकर 23,950 की इसने हाई लगाया और लो इसका 23,510 बताया जा रहा है। तो कुल मिला के जीरे के अंदर उतार चढ़ाव शानदार तरीके से चल रहा है। ये व्यापारी और किसानों को टेस्ट भी कर रहा है। यदि हम थोक किराना बाज़ारों में देखें तो जीरे में सामान्य 100 रुपये की घटत 23,700 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों, जीरे के अंदर उतार चढ़ाव जारी है। कभी 200 रुपये तेज़ हो जाता है, कभी 200 रुपये घट जाता है। लेकिन ऊझा में से यदि हम संपर्क करें तो वो व्यापारियों का यही कहना है कि लिवाली इस टाइम नरम या सुस्तम बताई जा रही है। यदि हम ऊझा मंडी की बात करें तो वहाँ जीरे की लगभग 7,000 बोरियां की आवक के समाचार मिल रहे हैं और कई दिनों से लगभग समान आवक है, लेकिन बिकवाली कमज़ोर पड़ रही है और हाजिर कीमत के अंदर कमज़ोरी बताई जा रही है। जीएल गुलाब जीरा 25 से 35 रुपये मंदा होकर 4515 से 4545 रुपये प्रति 20 किलोग्राम के स्तर पर आ गया है। इसकी साथ साथ गणेश जीरा में भी 4505 से 4525 रुपये के भाव हैं प्रति 20 किलो और इसमें भी 25 रुपये का मंदा बताया जा रहा है। जीरे की थोक कीमतों में आई जो उतार चढ़ाव आ रहा है, इसका मुख्य कारण निर्यात में कमी की बात अवश्य है, क्योंकि जीरे के अंदर तेज़ी का सीधा संबंध चीन की इंपोर्ट है और जैसे ही चीन का इंपोर्ट खुलता है या वो चीन बड़ी मात्रा में ख़रीदारी करता है, ऐसी दशा के अंदर वहाँ पे तेज़ी बन जाती है। जैसे मसाला बोर्ड ने भी अब 26% जीरे की निर्यात की कमी बताई गई है। गौरतलब है कि साल 2022-23 में अप्रैल अगस्त की अवधि में 1919.66 करोड़ रुपए मूल्य के 51,505 टन जीरे का निर्यात हुआ था और यदि हम पिछले साल देखें तो 1,24,390 टन जीरे का निर्यात हुआ था और इस साल 5 महीने में 91,505 टन जीरे का निर्यात हुआ है। इस आंकड़ों से यह भी पता चल रहा है कि जीरे के अंदर लगभग 26% की निर्यात में गिरावट आई है, लेकिन पिछले साल से इस साल जीरे के दाम अधिक होने से आय में 5% की बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है और ये 1827.62 करोड़ रुपए की आय बताई जा रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है कि चीन ने इंपोर्ट तो किया है, लेकिन वो छोटी छोटी मात्रा में किया है। बड़ी मात्रा में अभी कोई बड़ा सौदा नज़र में नहीं आया है चाइना से। और ये भी निश्चित रूप से है कि चाइना की खरीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ईरान का जीरा जापान सबसे ज़्यादा ख़रीदता है और लगभग उसके लिए वो आरक्षित माना जाता है, जबकि अफ़गानिस्तान और सीरिया का जीरा अब बाज़ार में नहीं है। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस समय भारत जीरे का सबसे बड़ा निर्यातक और एकमात्र देश है जहां पर जीरे का माल उपलब्ध है। अतः यदि किसी को जीरा खरीदना है तो उसे भारत की ओर रुख करना ही पड़ेगा।
गुजरात और राजस्थान में जीरे की नई फसल की बुआई भी इस महीने शुरू होने के आसार या संभावना होगी, लेकिन उसके लिए तापमान की गिरावट जरूरी है। गुजरात में पिछले सप्ताह बरसात होने के कारण कुछ जीरे के अंदर डिले हो सकता है, लेकिन राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बरसात जरूर हुई है और इस वर्षों के इसके लिए खेतों के सूखने और उनकी फसल की बुआई तैयार करने में थोड़ा अधिक समय लगेगा। इसलिए राजस्थान में बुआई शुरू होने में कुछ देर हो सकती है, लेकिन गुजरात के किसान अभी टेम्परेचर को डाउन होने के लिए बुआई के लिए अनुकूल मौसम के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक तय माना जा रहा है कि वर्तमान सीजन में किसानों को जीरे में बिजाई अधिक होने की संभावना बन रही है, क्योंकि जीरे में उनको शानदार मुनाफा इस साल मिला है, तो आने वाली फसल जीरे की शानदार होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना जरूर ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन को भी पुश करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।